மத்திய பட்ஜெட் குறித்து டெல்லியில் பிரதமர் மோடி பேசி வருகிறார். அந்த நேரலை காட்சிகளை பார்க்கலாம். ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा. ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है. और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का. ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है. ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है. सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है. जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो. इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा. इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण. हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है. इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है. जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है. हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है. ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के गांव है, जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी. भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा. इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी. कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज, इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी. புதிய பரிமாணம் கிடைக்கும். இதன் மூலமாக விவசாயிகள் பலன் பெறுவார்கள், பயனடைவார்கள். 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं. कोरोना काल में
கொரோனா சமயத்தில் यानी हमारे छोटे उद्योगों की குறைந்தபட்ச விலை और उनकी சிறு सुरक्षा के விவசாயிகளுக்கு लिए देश के அவர்களுடைய लगातार பாதுகாப்பிற்காக अनेक निर्णय लिए थे। தொடர்ச்சியாக பல முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன. इस பலவிதமான बजट में உதவிகள் அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டன. गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई नई अन्य योजनाओं का ऐलान किया இந்த गया। பட்ஜெட்டில் பல புதிய உணவு திட்டங்களுக்கான திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டிருக்கின்றன. ஏறக்குறைய 68% रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ உள்நாட்டு भारत के உற்பத்திக்கு एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. आत्मनिर्भरता की तरफ இது बहुत बड़ा சுயசார்புள்ள मजबूत कदम है। இந்தியாவை வலுப்படுத்துவதற்கு 7.5 ஒரு करोड़ रुपए के பெரும் முயற்சி. पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही பொதுமக்களுடைய முதலீட்டின் மூலமாக பொருளாதார வளர்ச்சியை பொருளாதார முன்னேற்றத்தை அடைவதற்கு பல வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும். और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கும் அவருடைய முழு குழுவிற்கும் இந்த உன்னதமான जनता पार्टी ने பட்ஜெட்டிற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். सुबह 11 बजे बजट நேற்று और आत्मनिर्भर பாரதிய ஜனதா भारत பார்ட்டியை विषय पर சேர்ந்தவர்கள் बात करने के लिए பட்ஜெட்டை निमंत्रित பற்றியும் किया है। சுயசார்புள்ள இந்தியாவை பற்றியும் பேசுவதற்கு என்னை அழைத்திருந்தார்கள். मैं நாளை बजट के इस विषय पर 11 மணிக்கு विस्तार से நான் बात करूंगा। आज इतना பட்ஜெட் काफी தொடரில் है। இதை பற்றி बहुत बहुत धन्यवाद। விரிவாக கூறுவேன். இன்று